क्या छिपा है प्राणों में, कैसे पता चले, कैसे बिखरेगा? सीधी सी बात है, अगर हम जो हमने आयोजित किया है उसकी सीमा, उसकी जरूरत और उसकी व्यर्थता, उसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो हमारी जीवन ऊर्जा, हमारे भीतर जो संभावना छिपी है वो ऊर्जा पार उसको ऊर्जा देने लगती है, निश्चित ही देने लगेगी। ऊर्जा फिर तो बैठेगी नहीं, सीधे वो उसको उकसाने लगेगी, उसको उभारने लगेगी। जो आप जब एक अंकुर बोते, जब एक बीज बोते हैं, मान लीजिए आपने एक कमल का बीज लिया, कमल के बीज में जितनी संभावना है, जितनी ऊर्जा उसको मिल रही है, वह उतने से केवल खोल के भीतर रह सकता है। जब आप उसको पानी देते हैं तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, जब आप उसको धूप देते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। तो धूप से, पानी से एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिल रही है उसके पास, तो वह जा करके धक्का मार रही है उसके भीतर जो छिपा है, तो अंकुर फूट पड़ता है। ऐसे ही तो अंकुरित होता है ना। जब आप बीज जमीन में डाल देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, मिट्टी की उसको गर्माहट मिलती है, मिट्टी का पोषण मिलता है, तो अंकुरित हो जाता है। उसके लिए उसको आकर के सब्ज-बाग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुमको अब अंकुरित होना है, देखो अंकुरित हो जाओगे तो ये हो जाओगे, वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना। जब ऊर्जा अधिक होती है तो उसके अंदर जो छिपी हुई चीज है उसे उभार देती है। वैसे ही यदि हमारी ऊर्जा बिखरी नहीं है, हम अन्यथा जो व्यर्थ की चीजें हैं उसमें इधर उधर भटक नहीं रहे हैं, इधर उधर अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो ऊर्जा अपने आप उसको धक्का मारेगी जो हमारे प्राणों में छिपा है, जिसको हम नहीं जानते। और जब तक मुखरित नहीं हो जाएगा तब तक हमें कुछ भी पता नहीं होगा। प्रेम को कैसे कोई जान सकता है? वो इतनी प्योर घटना हो सकती है, इतनी अनूठी घटना हो सकती है, जो कि किसी के कॉग्निशन रिकॉग्निशन वाली एजेंसी के पकड़ में नहीं आ सकती। उसका तभी पता चलेगा जब हमें पर्याप्त ऊर्जा मिले।